आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है कैंसर। इस पूरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिफरेंट कॉजेज ऑफ कैंसर, हाउ टू डायग्नोज द कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो हम सभी जानते हैं कैंसर क्या है। Cancer is defined as an uncontrolled division or proliferation of cells without any differentiation. कैंसर का मतलब है कि जब हमारी बॉडी में हमारे सेल्स जो हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करना शुरू करते हैं, अनकंट्रोल्ड तरीके से। ये हम सभी जानते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर एज तक हर आदमी की बॉडी एक पर्टिकुलर साइज मेंटेन कर चुकी होती है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका भी एक साइज हो चुका होता है जितना उसने साइज गेन करना है। जैसे हमारा ब्रेन है तो ब्रेन का भी एक कंप्लीट साइज हो चुका है। लिवर है, लिवर ने अपना साइज ले लिया है। पेनक्रियाज ने अपना साइज ले लिया है। डायफ्राम वाले एरिया में जितने हमारे ऑर्गन्स है, चाहे हार्ट है चाहे लंग्स हैं, उन्होंने भी अपना साइज ले लिया है। और एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हमारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। लेकिन व्हाट हैपन इन कैंसर, कैंसर में वही सेल्स जो हमारे बॉडी की सुनते थे, जो हेल्दी सेल्स थे, उन्होंने डिवीजन करना बंद कर दिया। लेकिन जब वो कैंसर हो गया तो उन्होंने फिर से डिवीजन करना शुरू कर दिया। और ऐसा डिवीजन शुरू किया कि वो अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड कर रहे हैं और विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। मतलब उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है। दे आर बिकमिंग कैंसरस एंड मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम कैंसर कहते हैं। अब जहाँ तक हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये सेल्स जो हैं रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। रिपीटेडली दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे फॉर्म ए लार्ज मास ऑफ टिश्यू। और जो एक डिवीजन करके एक बड़ा मास बना देते हैं उसे हम कहते हैं ट्यूमर। तो कैंसर में ट्यूमर क्या है? इट इज़ अ लार्ज मास ऑफ टिश्यू ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फॉर्म्ड बाय द अनकंट्रोल्ड डिवीजन और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सेल्स एक जगह तो लार्ज बन जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, और उसके बाद ये सेल उस जगह से पास होकर दूसरे नए साइट के ऊपर जाने शुरू कर देते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ। तो ये सेल्स जो अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं उसके बाद वो अपनी जगह छोड़ करके ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं और वहाँ पर वो एक सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड metastasis. Metastasis means it is the invasion of cancerous cells from one part to the other part by the body fluid, that is called metastasis. तो ये स्टेज मेटास्टेसिस होती है जिसमें जो कैंसरस सेल्स एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से इन्वेड करके दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। अब हम बात करें कि हमारे पास बॉडी में कितने तरह की ग्रोथ है। तो ट्यूमर जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है, एक बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो इट इज़ नॉन कैंसरस। बॉडी में देखिए सारी ग्रोथ कैंसरस नहीं होती। ये बिनाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ है नॉन कैंसरियस है एंड इट इज़ शोइंग नो मेटास्टेसिस। इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता। जैसे बॉडी में और भी कई डिफरेंट तरह की ग्रोथ होती हैं, स्वेलिंग होती हैं, वार्ट्स होते हैं बॉडी में, जो वार्ट जनरेट हो जाते हैं, तो वो ग्रोथ है, दैट इज़ अ ट्यूमर। लेकिन वो नॉन कैंसरस है और उसके सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन नहीं दिखा रहे और वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर नहीं हो रहे और वो पर्टिकुलर साइज एंटेन करने के बाद उनका डिवीजन रुक जाता है और ये बॉडी के लिए हमारे लिए ज़्यादा फेटल नहीं होते। दे आर द वेरी लेस फेटल। इट डिपेंड्स कि वो ग्रोथ कौन से एरिया में है, वेदर इट्स इंटरनल और एक्सटर्नली। तो इस तरह का जो ट्यूमर है उसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास आती है बिकॉज ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस होते हैं। मतलब जैसे हमने पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया कि दे डिवाइड इनडिस्क्रिमिनेटली, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है और विदाउट एनी डिफरेंशिएशन सेल डिवाइड करते हैं और मेटास्टेसिस दिखाते हैं, इनडेफिनेट ग्रोथ शो करते हैं एंड दैट्स वाई दे आर मोर फेटल टू द इंडिविजुअल। इस वजह से इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा फेटल हो जाते हैं। अब हम बात करें कि भाई कैंसर होता क्यों है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे एजेंट जो हमारे हेल्दी सेल्स को मजबूर करते हैं कि वो भी अब डिवीजन शुरू करें,
उन्होंने एक स्टेज के बाद तो डिवीजन रोक दिया होता है, लेकिन उन एजेंट के पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं, कुछ ऐसा डीएनए होता है, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होती हैं जो एक हेल्दी सेल्स को भी डिस्टर्ब कर देती हैं। तो फॉर आवर सुइटेबिलिटी वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज केमिकल एजेंट, सेकंड इज फिजिकल एजेंट एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स होते हैं केमिकल्स, जिसमें हम बात करते हैं बेंजोप्राइन की, एनिलीन डाई एंड नाइट्रोसो डाइमिथाइल एलालाइन। ये यूजली कॉमनली यूज्ड, या फिर बेंजोप्राइन। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो सिगरेट के अंदर पाए जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग में बहुत सारे लोगों को टोबैको के च्यू करने से या टोबैको की स्मोकिंग करने से मुंह का, गले का, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। और ये केमिकल ऐसे हैं जो हम यूजली अपने केमिकल लेबोरेटरीज में या बहुत सारे केमिकल डायग्नोस्टिक करने के लिए इन केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इन केमिकल की हैंडलिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत ये हो जाता है कि ये केमिकल हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं। दूसरे आते हैं फिजिकल एजेंट, जिसमें एक्सरेज हैं और गामा रेज की हम बात करते हैं, और साथ के साथ हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस की बात करते हैं जो सनलाइट में पाई जाती है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अगर हम सन में अंदर जाएं, सन में बाहर जाएं, तो हम अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटेक्ट करें, कवर करें। लेकिन इंडियन जो हैं वो फिर भी हम वी आर ब्लेस्ड बाय द आवर जीनोम, बिकॉज वी हैव गॉट मेलानिन पिगमेंट दैट इज़ नॉट देयर इन द यूरोपियन पीपल, या फिर जो वाइट पीपल है उनकी बॉडी में मेलानिन नहीं होती। और हमारे कंट्री में वैसे भी साल में 10 महीने तो सन रहता ही है, तो हम सन को अवॉइड ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर सन बहुत कम आता है, तो लोग सन बाथ करते हैं। और हज़ारों हजार लोग हर साल स्किन कैंसर की वजह से मारे जाते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर टेकिंग डायरेक्ट यूवी रेडिएशन इन द सनलाइट। वो अपनी बॉडी को सनरेज के आगे एक्सपोज करते हैं। इस तरह से एक्सरेज और गामा रेज हैं। एक्सरेज भी बड़ी नॉर्मली नज़र आती है। जो लोग एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, अगर वो अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनमें भी कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे। और गामा रेडिएशंस हैं जो भी हम म्यूटेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। इनकी वजह से भी अगर बॉडी को ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो कैंसर होने के चांस बन जाते हैं। थर्ड हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स की, इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस एंड सम पैरासाइट्स। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उनके जीनोम की वजह से हमारी बॉडी का जो जीनोम है इट बिकम कैंसरस। वो अपनी जो नॉन डिवाइडिंग एबिलिटी है उसको छोड़ करके जो क्वेश्चंट स्टेज में होता है, G0 स्टेज में सेल चला जाता है आफ्टर द डिवीजन। जिसने सेल नहीं करना, डिवाइड नहीं करना होता है, वो वहाँ से एक्टिव हो जाता है। अब हम बात करें कि यूजली कितने तरह के कैंसर जो हैं वो देखे गए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ कार्सिनोमास। ये कार्सिनोमा जो कैंसर है बेसिकली ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, जिसको हम स्किन कैंसर कहते हैं। तो ये स्किन के अंदर जो यूवी रेडिएशन की वजह से मैंने अभी बात करी ज़्यादातर कैंसर, उसको हम नाम देते हैं कार्सिनोमास। इसी तरह से हम बात करते हैं मेलानोमा की। मेलानोमा भी स्किन का ही कैंसर है, जिसमें स्किन के जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं और वो ग्रोथ दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सार्कोमास की। सार्कोमा इज़ बेसिकली अ मिजोडर्मल कैंसर ऑफ मिजोडर्मल टिश्यूज़। मिजोडर्मल टिश्यूज़ का कैंसर है, और जैसे मैंने कहा कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल्स और अदर कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में मिजोडर्मल लेयर में है, तो कार्सोमा उसका कैंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास की। ये बेसिकली कैंसर है हीमोपोइटिक सेल्स का, जो इसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स और लिम्फेटिक टिश्यूज ये अफेक्ट होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर कैंसर इज कॉल्ड ल्यूकीमिया और लिम्फोमा। इसके बाद हम बात करें कि हाउ एंड व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात है जो हम डिटेक्शन में टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और कैंसर डिटेक्शन अलग अलग पार्ट में होता है, अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहला है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट उन केसेस में किया जाता है जैसे इंडिविजुअल को अगर ल्यूकीमिया है तो उनका बोन मैरो टेस्ट करके उसके इंक्रीज्ड सेल काउंट का हम पता लगा सकते हैं, एंड वी कैन वेरी वेल डिफाइन एंड डिटेक्ट कि इंडिविजुअल इज अफेक्टिंग विद ब्लड कैंसर। सेकंड इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, या फिर बायोप्सी भी हम कहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ और बायोप्सी, इसमें क्या किया जाता है कि एक पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू दैट इज कट इनटू थिन सेक्शन एंड इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप बाय ए पैथोलॉजिस्ट। इसमें क्या करते हैं कि एक सस्पेक्टेड टिश्यू जो बॉडी के अंदर ग्रोथ शो कर रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं, वहाँ से उसका एक थिन सेक्शन काटते हैं, फिर उसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ द क्रोमोसोम इज देयर। अगर वहाँ पर वो कहीं ऑन्कोजेनिक जीन्स तो नहीं बन गए हुए हैं, तो उस हिसाब से उसको चेक किया जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है या ये बिनाइन ट्यूमर का
केस है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियोग्राफी की। तो रेडियोग्राफी में हम यूज़ करते हैं एक्सरेज को। इंटरनल ऑर्गन का अगर कोई कैंसर है तो उसको हम एक्सरेज के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज द नेक्स्ट वन। इसमें हम यूज़ करते हैं एक्सरेज टू जनरेट अ 3 डायमेंशन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी इंडिविजुअल के इंटरनल ऑर्गन का 3 डायमेंशन में हम पिक्चर लेते हैं थ्रू एक्सरेज, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट इज रिजोनेंस इमेजिंग। रिजोनेंस इमेजिंग जिसको हम MRI बोलते हैं, इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड डेफिनेटली टू डिटेक्ट एक्यूरेटली द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यूज। जो हमारे लिविंग टिश्यूज हैं उसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, मीन्स जो हमारे एंटीजन जो कैंसर को कॉज करने वाले एंटीजन हैं उनके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो इसमें एंटीबॉडीज को यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। अब डिफरेंट स्टेजेस हैं, 0 से लेके 4 स्टेज तक का कैंसर है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज कौन सी है। ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द कैंसर, राइट। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली अप्रोच जो आती है दैट इज ऑफ सर्जरी। तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स को हम रिमूव कर देते हैं सर्जरी की हेल्प से, ताकि ये कैंसरस सेल्स बॉडी के दूसरे पार्ट में ना स्प्रेड हों। सबसे इंपॉर्टेंट है, सब जब हमें कैंसर का, मान लीजिए किसी को लिवर कैंसर का डिटेक्शन हो गया और वहाँ ट्यूमर है, ग्रोथ नज़र आ रही है लिवर में और पता चल गया और ये भी पता है कि अब ये शुरू की स्टेज है, पहली स्टेज है और ये कैंसरस सेल्स जो हैं दे हैव नॉट शोन अ मेटास्टेसिस स्टेज, ये बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो हम उस लिवर के पार्ट को काट करके बाहर रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्जरी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव टेक्निक है, पर इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, अर्ली स्टेज के ऊपर कैंसर की डिटेक्शन हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में लीथल इरेडिएशन करते हैं हम ट्यूमर सेल्स को, राइट, मतलब लीथली उसको इरेडिएट किया जाता है और ट्रेकिंग प्रॉपर केयर के हम नॉर्मल टिश्यूज़ को अफेक्ट ना करें, तो उसमें रेडिएशन थेरेपी कहते हैं उस टेक्निक को। टिश्यू को इरेडिएट किया जाता है सो दैट कि वो कैंसर सेल्स को ही किल करे, बाकी नॉर्मल सेल्स को ना अफेक्ट करे। उसके बाद आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स दे आर किल्ड बाई सेवरल कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स के साथ हम उसको किल करते हैं एंड डेफिनेटली दीज ड्रग्स शोज वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट इज़ द इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में इस मेथड में बायोलॉजिकल मॉडिफायर जैसे अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स को यूज़ किया जाता है कि वो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करे और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करे, राइट। और जैसे मैंने कहा कि देयर आर वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट स्पेशली द कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल को फैटीग और वीकनेस हो जाती है, हेयर लॉस और स्किन चेंजेस हो जाती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। दीज आर द वेरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इन द एंड आई विल कीप ऑन पुटिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ ऑन माई चैनल, एजुकेशनल वीडियोज़ ऑन माई चैनल। अगर आप और भी वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो काइंडली यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।